ऐसी बातें की थी। इनको तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं रखो क्लास में। इनको तो निकालो, बाहर करो इनको तो। और पहले तो इसको इंसान बनाओ। पता नहीं कौन एडमिन है ये। हाँ, अब कुछ लग रहा है एक अपना। सेकंड। सर, सर आप सर दानियाल ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने इसीलिए सर अपना नाम चेंज कर लिया। मैंने कहा कहीं। सर हसनैन समथिंग शो हो रहा है। हाँ, अब चेंज कर लिया बेटा, देखिए। मुझे आपकी बात करने से भी लग रहा था आप सर दानियाल नहीं है। नहीं नहीं बेटा, आप यकीन करें मेरा। लगा पक्का वादा मैं वही हूँ। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र नहीं करें। मैं आप लोगों को अपनी शक्ल भी दिखा सकता था अगर मैं बैकग्राउंड ब्लर कर लूँ तो। हाँ, मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखा देता हूँ। सही है, आपने मेरी शक्ल देख ली? तो यकीन आ गया। जी जी सर, जी देख ली। जी सर। गुड, नाइस। ओके। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड हियर, अच्छा इसमें किसी को भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है सिवाय क्वेश्चन 10 के। बेटा बिल्कुल फ्री होके बात करनी है ताकि हम मतलब ये रियलाइज कर लें कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो सर एक दफा स्किम थ्रू कर लेते हैं सबको, मैं तो कह रही हूँ क्योंकि अगर इसके अलावा हमारे पास और कोई क्वेश्चंस हैं क्या प्रैक्टिस करने के लिए? मैंने भेजे थे। जी, सर वो वो तो दूसरे थ्योरी, थ्योरी मिले थे ना। सर आप वो करवा दीजिएगा थ्योरी वाले। जी वो भी करते हैं अभी। सर क्वेश्चन 5 भी। अच्छा चले, क्वेश्चन 1 में तो कोई मसला नहीं है, 2 में भी कोई मसला नहीं है, 3 में भी कोई मसला नहीं है, ये हमने कल नहीं किए थे वैसे। जी, वैसे हाँ, क्वेश्चन 1 2 3 हम कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है, ये 90% बच्चों का गलत होगा, बट आप मुझे नहीं बताना कि आपका गलत है या नहीं है। बट वी कैन डिस्कस इट देन। सो इट सेज क्वेश्चन 4 में, टेनिस प्लेयर हिट्स अ बॉल hard and 0.4 seconds later hears the echo. That means he hears the echo. That means echo basically is reflection of sound. We actually know it, जो आवाज गूंजती है, that's because of echo. आप लोगों का तो जो स्कूल है उसमें जो वो ड्रम बजा रहा होता है, वो बजा एक दफा रहा होता है, आवाज 2 दफा आ रही होती है। वो जब मार्च पास प्रैक्टिस होती है तो आई थिंक यू कैन इजीली रिकग्नाइज व्हाट एको इज। सो साउंड का जाना और वापस आना, दैट्स द टाइम फॉर एको। अच्छा, अब एक पूरी 5054 टिप ले लो। 5054 क्या है, तुम लोगों का कोर्स कोड है। सो इफ यू टेक दिस टिप, whenever it says echo, whenever it says echo in your life in 5054, you have to divide the time given with 2, always, always divide it. रीजन क्या है वो मैं भी बता देता हूँ। फर्स्ट डिवाइडेड विद 2, ठीक है, इट सेज दैट्स द टाइम, then that's the speed. They want us to find out how far away. So they want us to find out distance. Distance is a speed times time. Speed is 330. Time comes out to be zero point 0.2. So 330 times zero point 0.2. So इसका हाफ करेंगे तो 330 multiplied by 2 upon 10. So this becomes 66. ठीक है। तो जिसका भी आंसर 132 आ रहा है वो गलत है, 66 इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई आर वी एक्चुअली डिवाइडिंग इट? रीजन इज दे वांट अस टू फाइंड आउट दिस बॉय, ठीक है, हाउ फार ही इज ही फ्रॉम वॉल। So what happens is we are basically interested in only this distance. That's the distance between the boy and the wall. What happens with sound here is sound is traveling towards the wall, getting reflected, bouncing back. So in this entire process, the time took was the time it took the sound wave was 0.40 seconds. So it was not only a one-way ticket, it was a two-way time. So basically this is zero point 0.4 seconds because it is an echo time, so we have to half it. You guys get this? यस सर। यस सर। That's nice. So this is question 4. Then we can move to question 5. Uh, it says a car travels the route, that's PQRST. What is the average speed? So the formula we just did yesterday was average speed is total distance upon total time. So regardless of wherever it went, we have to just find out total distance. So 10 plus 5, 15 plus 10, 25 plus 5, 30. That's kilometers. How much time it consumed? 30 minutes. But options you see is an hour. So let's convert this 30 minutes into hour. It is basically 0.5 hour.
So if we divide 30 with 0.5, we are going to get 60 kilometers per hour, right? Do you guys get this? Yes. अच्छा, अब सर अगर आपने 30 को किससे डिवाइड किया? मिनट से आवर्स में जाने के लिए 60 से डिवाइड किया। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब अगर इनमें से कल कोई क्वेश्चन आ जाए टेस्ट में, तो ये मत कहना, मैं ये डिस्क्लेमर के लिए डाल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के लिए डाल रहा हूँ, कि भाई मैंने टेस्ट से पहले टेस्ट करा दिया, हो सकता है इसमें से आ जाए, हो सकता है ना आए। तो मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है कि मैं चीटिंग वीटिंग करूँ, क्योंकि बिकॉज आई हैवंट सीन द पेपर, आई माइट नॉट नो कि उस जिस भी बंदे ने बनाया उसने यही से उठाया हो। तो बी प्रिपेयर्ड, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आ जाए तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, हो सकता है कोई वैल्यू चेंज की हो। Question 6. It says the table shows the readings on a car speedometer. Speedometer is the dial, whichever you see on, your car display at 5 second interval. Okay. So time is increasing 5. Okay. The speed is 30, 50, 60, and 65. Okay. So there is an increase in speed. Okay. Increasing speed again. सही है. So what options do they give us? This row describes the speed and acceleration. So acceleration zero हो ही नहीं सकती. It should be non-zero because there is a change in speed. So if there is a change in speed, that means object is experiencing any acceleration. The only case where acceleration can be zero is when there is no change in speed, right? So if there is no change in speed, then only acceleration can be zero. But this is not the case here. So A भी नहीं हो सकता और C भी नहीं हो सकता. Now, is the speed increasing or decreasing? So that's increasing. So we select option D. ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, sir. That is nice. Okay, I'm back. I just went on to have some पता नहीं क्या. Anyway, so question number 7. It says a car travels 6 kilometers along a main road in 6 minutes. That's okay, fine, ठीक है. It then travel 2 kilometers in 6 minutes. Okay, ठीक है. Calculate the average speed. So we just did that. Total distance would be 6 plus 2, that's 8 kilometers. And total time is going to be 6 plus 6, that's 12 minutes. ठीक है. सो वी जस्ट हैव टू सी 8/12 का मतलब होगा 1/4. 1/4 का मतलब क्या होगा? 1 अपॉन, अच्छा नहीं, 1/4 क्यों होगा भाई? क्या हो गया? 2 4 8, 2 6 दैट्स 4/6. 4/6 is going to be 0.66666 kilometers per minute. So वाह, क्या होता है पहले ही ऑप्शन. Then it says a car takes 15 minutes to travel along a road that's 20 kilometers long. Average speed बता दें kilometers per hour में. So I think very easy. 20 divided by minutes को hours में convert कर लें तो 0.25 होगा. We have to divide this 15 with 60. ठीक है. So 20/1/4 is going to be 80 kilometer per hour. That's C. ठीक है. Do you guys get this? नहीं Yes. सर, ये वाला जरा प्लीज दोबारा समझा दें. जिस वाले में जो भी मसला है, प्लीज आप पूछें क्या मसला है. सर इसमें आपने ये कन्वर्जन्स क्या किए हैं, ये प्लीज देखो, समझा दो. मिनट्स है ना, उसको आवर्स में लेके जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा ना 60 से. जी. तो 15 को डिवाइड किया सही. 60 से तो 0.25 आया. हम्म. तो 0.25, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है हाथ में, तो मैंने 0.25 को ऐसे लिखा तो आंसर निकाल लिया. 80 आप कैलकुलेटर में डाल लो, 20 डिवाइडेड बाई 0.25, डायरेक्ट 80 आ जाए. ओके ओके. सही. ओके. Then we have question number 9. It says a man stands by a railway track. पूछ जा पागल आदमी. A train traveling at 40 meters per second takes 2 seconds to pass the man. What is the length? So S is equals to V times T. That is going to be 80 meters. Then it says an aeroplane flies from X to Z for 1 hour at town Y to pick up more. Okay, ठीक है. X to Y. So total distance is 500.
ठीक है, and total time is 3 hours. So 500 upon 3 would be the answer without any सर doubt. लेकिन उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरप्लेन इन द एयर, Yeah, नॉट व्हेन इट स्टॉप्ड। बात तो सही है। तो अब एक बात बताओ, तुम घर से निकले हो, ठीक है, और तुम स्कूल पहुंच रहे हो, सही है, ठीक है। अच्छा, अब आप घर से निकले हो, ये आप हो, ठीक है, ये आपकी कार है, और ये आपका स्कूल है, जेम्स, ठीक है। अब आप पहुंचे हो स्कूल पे 7:47 पे, ठीक है, और आप स्कूल वालों को ये बता रहे हो कि भाई मैं जो है ना, ये जो सिमेंस वाला आपने खूबसूरत सा राउंड अबाउट बनाया, यहाँ पे फंसा हुआ था, उस वक्त तो मेरी गाड़ी चल भी नहीं रही थी, मेरा क्या कसूर है, तो इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया आपके लिए। तो अब आप मुझे बताओ कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये तो आपका ट्रेवल टाइम है ही नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं। तो thing is, this is included in travel time, regardless of you were moving or not. So similarly, aeroplane, if it is flying or not, that was the total flight. Okay, total flight. So it लेकिन stopped उन्होंने here. इन द Maybe एयर it, yeah, होल्ड किया हुआ है। that is for your confusion. You know, that is for your ओह, doubting. मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। अब वो इन दी एयर पूछे, नॉट इन दी एयर पूछे, ग्राउंड पूछे, अगर क्वेश्चन होता ना व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इवन इन द ग्राउंड, देन टू आई विल सेलेक्ट दिस। व्हाई? बिकॉज एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग व्हाट एवर यू हैव, ठीक है। ओके। देन वी हैव, या, अब ये है सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 11, जिसे मैं कहता हूँ स्केरी। ये क्वेश्चन नंबर 11 को आई एम नॉट सेइंग स्केरी, आई एम सेइंग स्केरी बिकॉज दिस इज अ फिजिक्स क्वेश्चन written in English language. Okay, that's the problem. So whenever you have physics question only that has, you know, words, you don't see numbers, you don't see any graphs or sketches. So beware, be very cautious. You are going to lose an easy mark. So please, you know, think twice whenever dealing with such kind of questions. अभी जो ऊपर देख रहे थे उसमें नंबर्स थे ना, वो आसान है, नीचे भी कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, वो भी आसान है, ये वाला मुश्किल है, ट्रिकी है, ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता। Now, what happens here? It says which person is experiencing an acceleration. Acceleration was basically change in velocity over time. So it can either be positive or it can either be negative. ये हमने कल बात की थी। So first thing is, let's try from D. A skydiver falling at constant speed. So if it is falling at constant speed, जब वो नीचे गिर रहा है constant speed पे, तो उसकी speed change नहीं हो रही। Let's say वो 6 meters per second है, पे नीचे भी 6 meters per second है, नीचे भी 6 meters per second है। तो क्या इस केस में it will experience any acceleration? So answer is no. That's zero acceleration because there is no change in speed. That's constant speed. तो D तो नहीं हो सकता. Let's select C. A shopkeeper in a large store ascending an escalator, moving stairs at a uniform rate. So when you sit on, you know, those escalating, अच्छा आज चलो इससे एक और रेलेवेंट भी बात करते हैं। एस्केलेटर समझ में आया? वो जो स्टेयर्स होती हैं जो चल रही होती हैं। जी 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 सर। सर। तो अब आप जरा मुझे ये बताएं कि आप लोग उसके ऊपर जो है वो टिक के खड़े क्यों नहीं रहते? कौन सा ऐसा जरासीम है आप लोगों के अंदर कि जैसे ही वो स्टेयर्स मूव कर रही होती है आपको भी जो है वो चलना होता है उसके ऊपर? क्या आप लोगों को, बच्चों को क्या मसला होता है? उनको मतलब क्या ऐसी नहीं, बीमारी है मुझे कि वो ऐसे लोग समझ में आता है। वो जो सीढ़ियों के ऊपर जो है वो पता है सीढ़ी चल रही है और उनको शौक होता है कि वो सीढ़ियों पे चल रही, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? बताएं जरा मुझे, क्या वजह है ऐसी? भाई आप लोगों को बहुत स्पीड में जाना है तो उस एस्केलेटर के बराबर में भी तो स्टेयर्स होती हैं जो मूविंग नहीं होती, जाओ वहां जाके जंप मारो, स्पाइडरमैन बनो, बैटमैन बनो। यहाँ पे आके मतलब ये होशियारी करने की क्या जरूरत है? पहले तो इस सवाल का जवाब दो, फिर इस सवाल पे जाएंगे हम। अब तो कोई नहीं करता है, तो बचपन में करते थे। अच्छा आप लोग बूढ़े हो गए? माशाल्लाह, माशा, आई एम सो सॉरी, आई थॉट कि अभी आप नहीं, लोग। मैं अभी भी करती हूँ। हाँ, अब डिफेंसिव तो क्यों करते हैं भाई? नहीं, मैं नहीं करती, मैं लोगों को जज करती हूँ जो करता है। अच्छा, ओके, खतरनाक किस्म के हैं भैया। Why? तो नहीं करना चाहिए भाई, ऐसी बुरी बात होती है, कोई मतलब कोई ओल्ड हो सकता है और कोई मतलब ऐसा जो कर रहा होता है ना, मैं तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि शॉपिंग करते हुए जाते हुए, वेन एवर समवन इज डूइंग, आई जस्ट पैट देम हार्ड, चमाट मारो, रख के चमाट मारो, तेरी, चल,
बदतमीज आदमी का मजा ही और होता। फिर उसके पेरेंट्स भी बोलते देखा मैंने कहा था, अंकल को गुस्सा आ रहा है, देखा मैंने कहा था, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। That's happened. So basically when when there are no kids for a while उसमें, और आप आराम से जा रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली यू डोंट एक्सपीरियंस एनी फोर्सेस, राइट। कोई धक्का वक्का नहीं लग रहा होता, वो बड़े तरीके से आराम से चल रही होती है स्टेयर्स, एक्सेप्ट एट द स्टार्ट एंड मे बी एट द एंड, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट the passage. So you can very much enjoy what happens here. So it's like fun. आराम से जा रहे होते हैं. So whenever there is no force acting on anything, there is absolutely no acceleration, zero acceleration. और उन्होंने क्वेश्चन में खुद कह भी दिया कि यूनिफॉर्म रेट है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड है। सो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन इज जीरो। तो सी भी नहीं हो सकता, डी में नहीं। Then it says a passenger in a train that is stationary in a railway station. भाई वो खड़ा हुआ है तो काहे का मतलब एक्सेलरेशन, स्टेशनरी है, रेस्ट पे, मूव ही नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Now the only option that's left is A. So a driver of a car that is braking to stop at traffic lights, yes. So that's basically negative acceleration, जिसे हमने कल नाम दिया था retard, retard नहीं, retardation और deceleration. डिसेलेरेशन। Deceleration. क्या कौन क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा था, पता नहीं। चलो अच्छा है। नहीं सर, कोई कुछ नहीं कहता, वो सर आयजा के आंसर ही पीछे बता उसकी रहे थे बहन हम। है। अच्छा ओके। A car travels at various speeds during a short journey. अच्छा ओके। Then which two stages in the car is traveling at the same average speed? अच्छा ओके, same average speed. तो यहाँ पे निकाल लेते हैं distance upon time, that is 0.9, 3.6 upon 2 is 1.8, 2.7 upon 4 is neither 0.9 nor 1.8, 2.7 divided by 4, 2.7 divided by 4, यार ये तो रैशनल नंबर आ गया। So it would be around 0.65 or 7. 2.7 upon 3. That's basically 3 nines are 27. So 0.9. So 0.9 purest में है. तो purest में है. That's the. ठीक है. अब तो सबको सब समझ में आ गया। बेटा इतनी एफर्ट के बाद अगर कल तुम लोगों के टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए ना, मैंने जूता उतारना है और क्लास में आके मारना है, मैं बता, मैंने बता दिया। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही, मेरा सर गला भी ऐसे खराब हो क्वेश्चन रहा है। आएंगे तो हम पास हो जाएंगे। सर ज्यादातर क्या एमसीक्यूज आएंगे? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बनाया पेपर। सर तो देख थोड़ा के सा तो बता। बताएं। मुझे तो ये भी नहीं पता पेपर किसने बनाया है। सर आपको क्यों नहीं और पता? सर वो जो आपने एक डॉक्यूमेंट भेजा है जिसके अंदर पता नहीं क्या थ्योरी पेपर है और आपने बताया उसमें एमसीक्यूज नहीं करने हैं, उसके पहले क्वेश्चन कैसे करना है? एमसीक्यूज नहीं करने तो फिर पहला क्वेश्चन क्यों करना होगा? नहीं, मतलब थ्योरी का पहला क्वेश्चन। अच्छा तो थ्योरी पे जा रहा हूँ, अभी तक तो गया नहीं हूँ थ्योरी पे। अच्छा, ओके। तो इसमें इस सर ये वर्क पास में पेपर है ना? क्या? ये पास पेपर है ना? जी बेटा ये पास पेपर है, ये आप बीती है लोगों की जिन्होंने फिजिक्स पहले पढ़ी थी आपसे। ओ, अच्छा सर, एक बात पूछनी थी, जो आपने माइक्रोमीटर और स्क्रू गॉज वाली जो वर्कशीट दी थी, उसमें आगे जब आप जाते हैं तो वो नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला पूछते हैं, नहीं और वो नहीं जीरो करना, वो एरर सिलेबस का गिवन पार्ट नहीं है, जरूर होती। वो नहीं सिलेबस करना, का चलो पार्ट नहीं। सही। ओके। सर आप माइक्रोमीटर और इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ रिव्यू करा देंगे? माइक्रोमीटर और स्क्रू गॉज पे तो सिर्फ स्केल रीड करना है, वो अगर एमसीक्यू आ गया वो तो इससे ज्यादा तो आसान ही कुछ नहीं होगा। सर वो जो टेबल्स थी प्रीफिक्सेस की, वो हमें याद करनी है। पॉजिटिव प्रीफिक्स याद करें या नेगेटिव प्रीफिक्स? बेटा जो टेबल में प्रीफिक्सेस है ना, उसमें पीको है, नैनो है, मिली है, माइक्रो है, ये सब याद करने। इसी तरह से किलो भी होता है, मेगा भी होता है, गीगा भी होता है, टेरा भी यानी होता पॉजिटिव है। नेगेटिव दोनों याद कर लें। जी जी बिल्कुल, इतना आसान तो है। क्या मतलब? आयशा किधर है वो टेबल? या वो जो टेबल शुरू शुरू में जर्नल में बनवाई थी। अच्छा, मेरे पास तो सिर्फ, अच्छा मैं तुमसे बाद में मांगूंगी। अब आते हैं कि हमने आपको एक और चीज भी भेजी थी, वो कहाँ है? वो ये है, ये बेचारे मेरे
कोचिंग के बच्चों के ऊपर मैंने आजमाइश डाली थी, जिसे आपने कल फजूल में देख लिया। तो इसमें मैंने कहा था एमसीक्यूज मत करें, यहाँ से डिस्कशन करना। So first thing it says, state how speed differs from velocity. So very simple, speed is a scalar quantity while velocity is a vector quantity. As it orbits the Earth, the satellite is experiencing acceleration. Explain in terms of velocity why the satellite is accelerating. So satellite Baji is accelerating. Satellite is accelerating as it is changing its direction while it circles. ठीक है, समझ में आया? हमने कल किया भी था सर्कुलर मोशन में why is it experiencing any acceleration, right? Now it says that I am waiting for responses. जी सर, आप आगे प्लीज मूव सर ऑन। स्टॉप। So it says describe how the average speed of the cyclist can be measured. Now in your account suggest what equipment is used, the measurements that are made and how the average speed is calculated. This is one of the most frequent questions in your P2. So they usually ask us to, kind of figure out the devices, plan out how the observation is made. So basically, I would recommend whenever you come across these questions, first identify which formula is to be used. So they're asking about average speed. So basically, we must be interested in total distance and time. So what we can do here is we can kind of work about, if we want to measure the average speed. So distance traveled by the cyclist is measured through अब मुझे सजेस्ट करो which device shall I use to measure distance on for that मीटरिंग टेप। cyclist. जबरदस्त. So no one is recommending a meter rule, right? Because meter rule की इतनी लंबी range नहीं होती. So it measured through a measuring tape or tape measure. Then stopwatch is also needed to measure time. ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग का ये हाल हो जाता है रात को 9:30 की क्लास में, टू मेजर टाइम. ठीक है, देन यूजिंग द फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी कैन मेजर द एवरेज स्पीड. ठीक है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन सर जी, सर ए में पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड के लिए हमें कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, सो लाइक वुडंट इट बी स्टॉप वॉच? ओनली स्टॉप वॉच, ओनली स्टॉप वॉच यू सजेस्ट. सर एवरेज स्पीड निकालनी है, सो लाइक सिर्फ स्टॉप वॉच यूज करेंगे ना? This is what I'm asking now. Why would stopwatch measures time, right? So do we use a stopwatch to measure time or do we use a stopwatch to measure speed? द टाइम. Yeah, so average speed is not time, right? So if you're only using a stopwatch, so the quantity you will get would be time, right? You also need distance. They never said what's the distance traveled by the cyclist. You have to measure it. So won't you be measuring that distance?
ओके सर, गॉट इट, सही है। अच्छा भाई, सही होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान से गरीबों का ही खात्मा कर देंगे। वो कहना चाहते थे गुर्बत का खात्मा कर देंगे। हाय हाय, क्या बात है। हाँ, so we are back. So acceleration experienced by an object which is slowing down, ठीक है, or coming to rest. So any of these would be defined as objects that are experiencing negative acceleration. So negative acceleration is the acceleration which is observed by any object which are slowing down. Or कुछ students लिख देते हैं negative acceleration is deceleration. So that's not the meaning of it. That's basically a term for it. So you have to define it. So the statement would be anything that comes to rest, anything that is slowing down, anything that is basically braking, that would experience negative acceleration. Is this understood to everyone till here? Yes, sir. यस सर। Good job. अब आते हैं थोड़ा सा और आगे. It says the size of the acceleration is 1.8 meters per second squared. Calculate the change in speed of the cyclist in a time of 2.5 seconds. So acceleration is basically change in speed or velocity per unit time. Acceleration is 1.8. Change in speed is unknown. That's 2.5. So 1.8 times 2.5 is change in speed. So that's what is needed. Change in speed. So 1.8 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, अप्रोक्सीमेटली दोनों ही 2 बनते हैं. तो आंसर होना चाहिए 0.5 क्रॉस देन 2. सो 2.5 meters per second is the change in speed. ठीक है, इज दिस सर अंडरस्टूड? सर या, ये आप यस सर, ये आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या बताया था? डिसेलेरेशन ना? मैंने बताया था एनी ऑब्जेक्ट दैट इज basically slowing down, that is braking, that is coming to rest, is experiencing negative acceleration. एनी ऑब्जेक्ट दैट इज Slowing down, coming to rest, braking is experiencing the negative acceleration. सर ये फॉर्मूला आपने कैसे लगाया, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है? Acceleration का फॉर्मूला है, that was v minus u upon t. तो उसने मुझे कहा चेंज निकालो, तो मैंने बजाय v minus u लिखने के लिए what I did is I used this triangle delta v. This triangle represents change in physics. ओके। ठीक है, do you guys get this? Is this understood to everyone? Yes, sir. यस। पढ़ा मैं रहा हूँ, थक ये गई है बेचारी. ओए होए. सर कल 3 से है और माशाल्लाह अभी तक फिजिक्स ही पढ़ी जा रही है। 3 सीए क्यों है कल? 1 सीए नहीं होता एक दिन में क्या? वही नहीं जी, एक कल था। 3 है। नहीं तो सेंट्रलाइज सीए तो एक ही होता है. तो मुझे पहले तीनों बताते, कल मैं सेंटर। ताल्लुकात इस्तेमाल करता अपने, और बाकी दोनों टीचर्स को जो है मैं बोलता सी हटाओ. A car accelerates from rest. That means initial speed is 0. During the first 14 seconds, the acceleration response on the car reaches 25 meters per second. So that's the final speed. Calculate the acceleration. So we just use the formula v minus u upon t. V is 25, u is 0, time is 14. So 25 upon 14. 25 का हाफ कर ले तो उसका भी हाफ कर ले, फिर उसका भी हाफ कर ले, तो 1.78 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड. मीटर्स पर सेकंड लिखने वाले को सजा मिले. Then it says the skier sets off from rest. U is equals to 0. Accelerates in a straight line for 5 seconds. Calculate the speed after 5 seconds. So the formula stays in its place. That's V minus U upon T. A is 3.4. V is unknown. V is what they are interested to find this out. U is 0.
time is 5 seconds. So 3.4 times 5 would be V. So 5 fours are 20 and 5 threes are 15 plus 2. That's 17. So 3.4 times 5 would be 17 meters per second. समझ में आते हैं दोनों questions? सर एक दफा ये दोबारा करवा दो। मैंने अभी तक मिटाया नहीं है, तो आप देख लो वर्किंग, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो फिर। ये जो क्लास में दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक बात नहीं किया मुझसे, ये कौन है बेटा? अलीजा, आप जिंदा हैं? आमना कामरान, बेटा आप जिंदा हैं? ईशा यूनुस, जवेरिया अली, उमैमा रिजवान। सर अच्छा मैं कब से तो बोल रही हूँ। बोल रहे सर हो? मैं जवेरिया अली हूँ, मैं कब से तो बोल रही हूँ। मुझे क्या पता, मैं कौन सा देख रहा हूँ हम लोगों को, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। ये जो पैलेस्टाइन वाली बच्ची है, ये जिंदा? अब इसका नाम क्या है? फरीहान सिद्दीकी, इज दैट करेक्ट? यस सर। यस सर। रबिया शमीम। मैं बोल रही हूँ। जारा इमरान का तो मैंने सुना था। ये कौन है? जयान जुबैर। मैं भाई मैं कब से बोल रही हूँ। जी मैंने सेम। बोला जारा अभी मैंने इमरान का। फॉर्मूला। because we have got one sleeping beauty in the class. जयान जुबैर का जो बच्चा है ना, इसकी आवाज नहीं आई। नेवर रिस्पॉन्डेड। देखा, पकड़ा गया एक बंदा। ओके, एक और होगा, एक और होना चाहिए। आयशा कुरैशी। सर मैं सुन रही हूँ, अच्छा, आप मैंने सुन पहले तो? से सर हो किया हुआ चुकी था। क्या? सर सब खत्म हो गया नहीं, क्या खत्म हो गया? पूरा। मुझे साढ़े क्या? तीन सी हैं। तो ये बता दें कि ये वाला सर अब क्वेश्चन बस 10 बजने वाले हैं बस। किसी को कोई डाउट था तो वो पूछ ले बेटा। नहीं मेरा बच्चा किसी नहीं को भी जबरदस्ती नहीं बिठाया, जिसने जाना है जाए। सर, बस फॉर्मूला याद करना होगा हमें इसमें। हाँ, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी मुझे माइनस कुछ यू पूछना अपॉन है। टी। पूछ ले बेटा, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है? पूछे। सर हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे या मीटर पर सेकंड लिखेंगे? देखें, एक्सेलरेशन है तो मीटर्स पर सेकंड, स्पीड है तो मीटर्स पर सेकंड। सॉरी, एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर के साथ, और स्पीड है तो सिर्फ सेकंड। ठीक है, सही है, याद रहेगा भी। जी। मैं भी बता रहा हूँ, जी। कल भी जब ये टेस्ट में आएगा ना, देखना, तब भी ये वाले जो बच्चे क्लास में ना, इन्हीं में से कोई एक्सेलरेशन का यूनिट लिख के आएगा मीटर पर सेकंड। मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है तो क्या है यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन में दो सी आते हैं ना, तो स्क्वायर है। सर एक सेकंड, ये ओके। पहला वाला वापस करिएगा। पहले वाला वापस करो। पीछे जो ये वाला गाड़ी वाला। सर यूनिट लिख दे। बेटा कल मैंने क्लास ली थी, उसके बाद मैंने स्लाइड्स भी व्हाट्सएप पे भेजी थी, उसमें लिखे हुए हैं सब कुछ। इतना तो पढ़ लेते क्लास में आने से पहले। बिल्कुल ही शहबाज शरीफ है। डन। डन। जी हो गया, नीचे कर ले। नहीं, ये करके बता देना वापस। वापस करके बताओ। वापस। चलो भाई। सो u is equals to 0, time is 14, v is 25. ठीक है, they want us to find out acceleration, that's v minus u upon t. v is 25, u is 0, t is 14. तो आंसर आ जाएगा, जो भी आ रहा था, क्या आ रहा था, 25 upon 14। 1.7 something आ रहा था। यस सर। This was acceleration, 1.78। that was time, that was initial speed rest। तो v निकालना था, तो v हमने निकाला था यूजिंग a is equals to v minus u upon a की जगह पे v wrote 3.4, u is 0, t is 5, so 3.4 times 5 was 17 meters per second। ठीक है भाई। जी। Then we have one last question, so it says acceleration बता दो। So arrow leaves the bow, that's time, after the bowstring is released,
When it leaves the bow, the velocity is 95. That means initially, ज़ाहिर है, bow was not moving at all. So they want us to find out acceleration. So that's v minus u upon t. V is 95, u is 0, time is 0.011. So बड़ा जबरदस्त ज़्यादा वाला आंसर आने वाला है 95 divided by 0.011 around 100. So that's going to be 8636.3 meters per second squared. Right? Is this understood? Any questions? Any doubts? सर यहाँ सर पे ये जो वाला मास है तो यानी ये बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए है। क्या क्या कंफ्यूज करने के लिए? ये जो मास ये इन्होंने मेंशन किए। मास में भी आगे किसी पार्ट में फोर्स निकालनी हो तो ओके वहां पे यूज हो रहा हो एमए, वो तो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है ना, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। सर आप ये वाला पूरा का पूरा दोबारा समझा दें, आप कितनी जल्दी से समझाए, मुझे समझ नहीं आया। बेटा क्वेश्चन पढ़े, उसमें लिखा हुआ है वो वाज इनिशियली एट रेस्ट, दैट मींस इनिशियल स्पीड इज 0, टाइम इज 0.011, this is the speed when it left the that bow, so we applied the formula for this out. 0.018 कंफ्यूज करने के लिए लिखा है ना? मास दिया हुआ है इसलिए कि इस क्वेश्चन के और भी पार्ट्स होंगे जिस क्वेश्चन में शायद किसी ने फोर्स पूछी हुई हो, तो वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया था बिकॉज हमने अभी फोर्सेस नहीं करनी। ठीक है, ओ तो अच्छा राइट नाउ 0.018 का कोई काम नहीं है। ठीक है सबको समझ में आ गया? जी जी सर। ओके, दैट्स सर नाइस। तो लेट्स एंड दिस, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, मे यू ऑल सक्सीड। ठीक है, टिल देन। बस सर यही आ एक जाए। मिनट एक मिनट एक मिनट सर। जी जी पूछ लें बेटा, इतना सर कितने सस्पेंस क्यों, जल्दी से मार्क्स सवाल पूछो। जी जी पूछे सर कितने मार्क्स का होगा? बेटा, मुझे कुछ भी नहीं पता कि कितने मार्क्स का टेस्ट है, किसने बनाया है, क्या हो, वरना मैं आपको सब बता देता। आई थिंक वाइल्ड गेस इज 20 मार्क्स का होना चाहिए, कुछ एमसीक्यूज होंगे और कुछ थ्योरी होगी। ये मैं एज पर आपको जैन स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, आई माइट बी रॉन्ग। सर जी सबसे सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? आई थिंक आपने अगर मेरी कल वाली और आज वाली क्लास ली है ना, तो उसके बाद देर इज नथिंग लेफ्ट टू वर्क अपॉन। बस अगर आपने वो कर लिया तो आई थिंक मोशन में तो यही है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज पूछते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है तो उसके तो मार्क्स वैसे भी मिल ही जाएंगे। आई ट्राई टू कम टुमारो एंड इन्विजिलेट द टेस्ट माई सेल्फ बिकॉज आप लोगों का पहला टेस्ट है, तो मुझे आपके साथ मोरली होना चाहिए, तो आई बी देयर फॉर दी सपोर्ट। आई थिंक इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस। सर मोशन की डेफिनेशन बता दें। मोशन की डेफिनेशन, anything that is changing its position with ओके respect to surroundings. ओके ओके बस डन, मैं जाऊँ? अब किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है ना कि सर ये बता दें, तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो अभी पूछ लो जो भी पूछना है। नो क्वेश्चन लेफ्ट, नथिंग। सीए हाँ जी क्या? सीए हमारी क्लास में हो रहा है या सुबह में हो रहा है? बेटा ये, अच्छा वैसे हमारे ब्लॉक में व्हाट होगा। डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज हाँ एग्जैक्टली, डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट? मगर मेंटली नहीं सर, प्रिपेयर हो लेकिन जाए। दूसरे सब्जेक्ट का मिस हो जाएगा ना अगर आपका सी हो जाएगा दूसरे ब्लॉक में। मेरा नहीं ख्याल कि किसी, देखें अगर स्टैंडर्ड सीए है तो आई डोंट नो ये कब से होने लग गया कि एक दिन में 2-3 सीएज होते हैं। ओरिजिनली आई, एज फार एज आई न्यू, एंड आप मुझे ये पहले अगर बताते ना तो एज द सब्जेक्ट काइंड ऑफ हेड आई वुड हैव डन समथिंग फॉर दैट, बट अब मुझे अंदाजा नहीं है अभी तक कि क्या है, तो लेट इट बी लाइक दैट। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कोई होमवर्क ना मिले, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जितनी सपोर्ट मैं दे सकूँ मैंने दी है। और अगर आपने मोशन में मेरे साथ अभी जो पढ़ा है और कल जो पढ़ा था वो कर लिया, आई थिंक इसके अलावा और कुछ सीए में आ नहीं सकता। सो अब कल चाहे हर ब्लॉक में भी सी हो ना, कम से कम आपको फिजिक्स की लीस्ट टेंशन होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, जी
चलें, अब मैं आपकी जान छोड़ता हूँ, आप लोग जाएं और अपने घर वालों की जान पकड़ लें, ठीक है? ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाफिज।